हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजन. यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश वाले. फ्रेंड्स, इट इज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल. दोस्तों, आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं. जब कोई काम वर्तमान समय में हो रहा हो लेकिन वह पूर्ण रूप से कंप्लीट ना हो, उसमें अभी कुछ बाकी हो या काम जारी हो, तो दोस्तों उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. तो दोस्तों, इसको रूल क्या होता है, इसका पहचानने का नियम क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ. दोस्तों, ये आप जो पहला रूल देख रहे हैं या पहचान देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन है, ये सभी लोग जानते हैं. लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ हटके बताऊंगा आज. जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसे ट्रांसलेट करते हैं. ये पहला रूल है पहचानने का. चलो दोस्तों, मैं दूसरा रूल आपको बताता हूँ. जब दोस्तों बोलते समय काम जारी हो, दोस्तों अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा. यानी बोलते समय काम जारी हो. तीसरा क्या है पहचान? ऐसा अस्थायी कार्य जो बोलते समय वास्तविक रूप से ना हो रहा हो, यह है तीसरा. चौथा है ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में किए जाने का योजना बनाई जा रही हो. यानी कोई ऐसा काम हो रहा है जो यानी भविष्य में एक्शन रह रहा है, लेकिन दोस्तों उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं. चलो मैं इसके स्ट्रक्चर देख लेता हूँ. दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में दो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस का मैं अफर्मेटिव आपको बताने जा रहा हूँ. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. पहला रूल देखिए दोस्तों, आई के साथ हमेशा एम लगता है. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. दूसरा क्या है? ही, सी, इट और अन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है. तीसरा है यू, वी, दे और अन प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है. चौथा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग किया जाता है. यानी दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और आईएनजी लगाकर उस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इसका रूल क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. दोस्तों चलो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ. दोस्तों आपके सामने एग्जांपल है. पहला एग्जांपल है लड़के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं. दोस्तों आपको ये 3 डॉट दिख रहा है. इससे पहले जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था उसमें ही दिखाया था 3 डॉट किसका मतलब क्या होता है. दोस्तों आज मैं फिर एक बार आपको इसके बारे में बताता हूँ. इसका मतलब दोस्तों होता है कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो, आपको ट्रांसलेट करने के लिए 3 मुख्य चीज़ का आवश्यकता होता है. पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट. अब दोस्तों इन 3 चीज़ का बहुत आवश्यकता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए. अब दोस्तों इसे सेंटेंस में ढूंढेंगे कैसे, सर्च करो पहले कि कैसे हम इसे पहचानेंगे. तो दोस्तों मैं बहुत ईजी तरीके से और बहुत ईजिली मेथड से आपको बताऊँगा. दोस्तों कोई भी टेंस हो जो उसका पहचान होता है, उसका पहचान जैसे रहे हो. दोस्तों पहले वाले सेंटेंस में रहे हो के पहले आपको पढ़ रहे हैं एक दिख रहा है. दोस्तों पहचान के पहले जो आता है वही होता है वर्ब. कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों वही वर्ब होता है. आपको वर्ब मिल गया. अब दोस्तों वर्ब से प्रश्न करने पर कि कौन पढ़ रहा है, अब आपको क्या या कौन जब प्रश्न करेंगे वर्ब से तो जो उत्तर मिलेगा आपको वही सब्जेक्ट होगा. अब हम वर्ब से प्रश्न कर रहे हैं कौन पढ़ रहा है, पढ़ रहा क्या है वर्ब, और हम कहें कौन पढ़ रहा है तो आपको उत्तर आएगा लड़के. तो लड़के क्या हो गया सब्जेक्ट, वर्ब आपको मिल गया. अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए. अब दोस्तों वर्ब से क्या प्रश्न और कहाँ जवाब करेंगे
तो जो उत्तर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे हैं, जब प्रश्न करेंगे क्या, तो आपका उत्तर आएगा अखबार। दोस्तों आप देख लीजिए, और उसके बाद हम इंग्लिश भी देख लें। द बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम। कमरे में, ये क्या है, अदर वर्ड। बस दोस्तों आपको 3 चीज़ मुख्य देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए आपको सामने है दोस्तों। ऐसा दूसरा है, मैं किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइट ए बुक। दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, आपको जो मैं पहचान बताया हूँ, ये जो मैं जितना भी एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल, सब उसी पे आधारित है, पहचान पर। तीसरा है, मेरे पिता कल दिल्ली जा रहे हैं। अभी मैं आपको दोस्तों बताया हूँ, जब कोई कार थोड़ा फ्यूचर में एक्शन ले रहा है, यानी भविष्य काल में एक्शन ले रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखते, माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। दोस्तों ये थोड़ा एक्शन ले रहा है फ्यूचर की तरफ, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चौथा एग्जाम्पल है, वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। चलो मैं आपको नेगेटिव कराता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ मुख्य जरूरी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही 3 मुख्य होता है। एग्जाम्पल आपको चलो मैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के करा देता हूँ। बच्चे फूल नहीं तोड़ते हैं, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जहाँ फूल की आवश्यकता हो या फूल तोड़ा जा रहा है, वहाँ ब्रोक नहीं लगाते हैं, यहाँ पल्किंग लगाते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या है, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। अब रहे हैं क्या है, सेंटेंस का पहचान है, उसके पहले क्या है, तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो, वर्ब। तोड़ रहे हैं क्या है, वर्ब। अब इससे प्रश्न करेंगे कौन तोड़ रहा है, तो आपका उत्तर आएगा बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए, सब्जेक्ट, तोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, वर्ब, और फूल क्या है। अब देखो तोड़ रहे हैं, अब हम प्रश्न करें तोड़ रहे से क्या तोड़ रहे हैं, तो आपको उत्तर आएगा फूल। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट पल्किंग द फ्लावर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम नहीं कर रही हैं, सी इज नॉट डूइंग हर वर्क। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं हर वर्क का मतलब क्या होता है, ये पर्सन में आपको एक वीडियो बनाया, उससे जाकर देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा किससे के साथ हर लगता है। ये पर्सन है, जहाँ दोस्तों अपना अधिकार होता है वहाँ इसी पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरा भाई कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या है, वर्ब है। कौन नहीं कर रहा है, आपका उत्तर आएगा मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या होगा, सब्जेक्ट, कर रहा क्या होगा, वर्ब। क्या नहीं कर रहा है, वर्ब से प्रश्न करोगे क्या नहीं कर रहा है, तो आपका उत्तर आएगा कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। तो आप कठिन परिश्रम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। चौथा एग्जाम्पल है, तुम संतरा नहीं खा रहे हो। रहे हो क्या हो गया, सेंटेंस का पहचान। दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका से पढ़ाऊंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। रहे हो क्या है दोस्तों, ये है टेंस का पहचान। इससे पहले क्या है, खा रहे हो। खा क्या हो गया, मैंने खाना आपका हो गया वर्ब। कौन खा रहा है, आप प्रश्न करेंगे तो आपका उत्तर आएगा तुम या आप। तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, खा रहे हो क्या हो गया, यानी खाना क्या हो गया, वर्ब। क्या खा रहे हो, आपका उत्तर आएगा क्या नहीं खा रहे हो या क्या खा रहे हो, तो आपका उत्तर आएगा संतरा नहीं खा रहे हैं, यानी संतरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको देख लो, यू आर नॉट ईटिंग ऑरेंज। मैं बार बार आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि 3 चीज़ मुख्य होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हर में टेंस में या सेंटेंस में बताता हूँ आपको। दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा देता हूँ इसी वक्त। ये क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहला रूल देखिए, यदि वाक्य में
यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से आरंभ हो तो सबसे पहले इज एम आर फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यदि जो वाक्य है उसमें क्या शब्द पहले आ जाता है तो आपको सबसे पहले इज एम आर लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। दूसरा है यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो पहले उस शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे दोस्तों तुम क्यों नहीं जाते हो स्कूल। दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, यही नहीं है, ये तो बीच में आ रहा है। आपका एग्जांपल बताऊंगा आपको। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रूल है इंट्रोगेटिव में, WH का प्रयोग होने पर WH के बाद ही इज आर और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अब दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और रूल है, आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, देखो पहला दो स्ट्रक्चर्स में बनाया हूँ मैं दोस्तों, बहुत इजीली आपको समझाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला रूल आपको बताया हूँ मैं उस पे पहला स्ट्रक्चर है, जो दूसरा बताओ हो दूसरा स्ट्रक्चर है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है WH, इसका मतलब दोस्तों होता है जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसका इंग्लिश लिखा जाता है WH में आता है। उसके बाद इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आपको कराता हूँ मैं दोस्तों, इसमें भी डॉट लगाया हूँ कि आप हमेशा आपको याद रहेगा दोस्तों। क्या वह एक पत्र लिख रही है, लिख रही है क्या दोस्तों, फीमेल है, आपको जेंडर पढ़ना पड़ेगा, यानी पर्सन जाके आप जरूर पढ़ लीजिए। क्या वह एक पत्र लिख रही है क्या है, सेंटेंस का पहचान, यानी टेंस का जो पहचान होता है, रही है। अब इससे पहले क्या है, लिख रही है, लिख क्या रही है, यानी लिखना हो गया वर्ब। कौन, तो आपका उत्तर आएगा वह, वह क्या हो गया सब्जेक्ट, लिख रही होगा आपका वर्ब। क्या लिख रही है, जब लिख रही है तो क्या लिख रही है, जब प्रश्न करेंगे वर्ब से आपका उत्तर आएगा एक पत्र लिख रही है, तो ये बनेगा इज सी राइट ए लेटर। ऐसे आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा है क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो। दोस्तों परीक्षा में इन द एग्जाम मत लिखना, और बैठने के लिए सीटिंग का प्रयोग मत करना कभी भी एग्जाम के लिए। इसमें दोस्तों बैठने के लिए अपेयरिंग होता है और प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन अपेयरिंग हमेशा लगता है। और परीक्षा में इन द एग्जामिनेशन होता है। क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो, बैठ रहे हो क्या वर्ब, कौन, तुम, कहाँ, परीक्षा में। बहुत ईजिली है दोस्तों। आर यू अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। तीसरा हो गया मनोज यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज मनोज डूइंग हियर। रवि मैच क्यों खेल रहा है, दोस्तों व्हाई इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा है क्या दोस्तों, टेंस का पहचान हो गया। खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन, रवि, क्या खेल रहा है, मैच। बहुत इजी दोस्तों, आप अगर 2-3 से बार इसको देख लेंगे या रिपीट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या, व्हाई इज रवि प्लेइंग क्रिकेट। पांचवा एग्जाम्पल, यहाँ पर कौन सो रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था WH वाला, वो वाला है। यहाँ पर कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग हियर।